बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किल्लाई नाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। दमोह जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ धाम में अपने पति के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आई पत्नी 2 युवकों के साथ फरार हो गई। वहीं जिन 2 युवकों के साथ युवती फरार हुई है, उन युवकों ने पीड़ित को घायल भी कर दिया। वहीं अब पीड़ित युवक और उसका भाई मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। सागर जिले के बेरखेली कला निवासी राजेश कुमार तिवारी का विवाह जबलपुर निवासी रिया तिवारी के साथ हुआ था। 3 दिन पहले हुए विवाह के बाद रिया तिवारी एक दिन के बाद ससुराल में नखरे करने लगी, तो वहीं उसने भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने की जिद की, जिसके बाद रिया तिवारी का पति राजेश कुमार तिवारी अपनी पत्नी को लेकर बांदकपुर पहुंचा, जहां पर भगवान का दर्शन करने के बाद कॉम्प्लेक्स में जाने का बहाना बनाकर युवती 2 युवकों के साथ गाड़ी में बैठकर फरार हो गई। इसी दौरान पीड़ित द्वारा रोके जाने पर उन्हीं युवकों ने इसको धक्का दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। चोटिल हो जाने के कारण पीड़ित उनका पीछा भी नहीं कर सका। हालांकि पीड़ित ने बताया कि वह युवक उसे कुम्हारी की ओर ले गए हैं। वहीं पीड़ित के भाई ने बताया कि इस विवाह के लिए उन्होंने कुल 1 लाख रुपए भी रिश्ता कराने वालों को दिए हैं। ऐसे हालात में पति को छोड़कर युवकों के साथ फरार हो जाने की इस मामले में क्या खुलासा होता है, इसका इंतजार है। लेकिन यह अनोखा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दमोह बेरखेली का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है? मेरे साथ में मतलब मेरी शादी हुई थी। हक्की यादव ने मिलवाया था उनसे, जबलपुर से मेरी शादी हुई थी। और एक लड़की को वो लोग दिखाए मेरे को, जबलपुर गए तो वहाँ तो नहीं दिखाए, फिर बोले कि घर चलो, घर पे आएगी लड़की, हम घर पे ही बुलवा रहे हैं। तो वो घर आए हम लोग, फिर लड़की भी वो बुलवाए दूसरे दिन। लड़की लोग भी घर पे आई और उनके मौसी आया, उसका भाई, एक भैया आया चाचा का, और 2 लड़के और आए। और उन लोगों ने घर पे आके मतलब लड़की को देखा, मैंने भी देखा, उसने भी देखा। तो हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया। उससे भी पूछा कि भाई आपको पसंद हो तो बोलो, नहीं हो तो वो भी बोलो। लोगों ने बोला कि ठीक है। उनसे पूछा कि कोई ज़बरदस्ती वाला काम तो नहीं हो रहा है, कोई आपसे ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी तो नहीं करवा रहा है, कोई ऐसा भी हो तो वो भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा है, मैं लड़की को पसंद करती हूँ, मेरे को लड़का पसंद है। तो उन्होंने बोला 16 आना, तो बोला 16 आना नहीं, मेरे को 20 आना पसंद है लड़का। हमने कहा ठीक है सर। और फिर दूसरे दिन आके कोर्ट में शादी की, मतलब कोर्ट में भी शादी की और मंदिर में भी शादी की सर। कोर्ट मैरिज भी हुआ और मंदिर से जयमाला वगैरह भी डली। और 2 दिन तक वो घर में, एक दिन तो वो सही रही, दूसरे दिन से वो नखरी करने लगी, हर बात पे मना करने लगी। कोई भी चीज़ अपन उससे बोलो कि ये कर दो तो वो डायरेक्ट ना निकलता था उसके मुँह से कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। मैंने भैया से भी बोला कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये ना कर रही है। तो भैया बोले कि नहीं, अभी नई आई है, थोड़ी धीरे धीरे में वो सही हो जाएगी। अगर इसके बाद में कल मार्केट में भी लेके गया, मार्केट में घुमाया, उसको सौदा वगैरह जो चाहिए था, सामान वगैरह लिया। फिर रात में घर में रुके सर, और वो रात में ही कुछ घर से पैसे ऐसे वगैरह लिया और बोली कि मेरे को बांदकपुर के दर्शन करा दो गाँव, क्योंकि गाँव चल रहा है तो पहले भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद लेते चलते हैं, फिर गाँव चले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो सुबह आज गए उसको लेके बांदकपुर। रास्ते में पहुँचे सर, बांदकपुर पहुँचे तो बांदकपुर में वहाँ जाके उसने दर्शन वगैरह करवाया। और वहाँ से बाहर आए तो 2 लड़के आए और उनने मेरी बाइक को पीछे से मतलब ऐसे किया। मेरी वाइफ जो थी वो बोली पहले से कि मेरे को बाथरूम जाना है, तो वो बाथरूम के लिए उतर गई और मैं खड़ा था। वो वहाँ से आए वो लोग और मेरी गाड़ी ऐसी ठीक खड़ी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट लात से मेरी गाड़ी पे प्रहार किया ताकि मैं गिर गया। इसके कारण मेरे सिर पे चोट आ गई और उनने एक
और ऊपर से मेरे को पैर मारा तो मेरे को ज़्यादा ही चोट, मेरे को होश नहीं रहा सर, बेहोश टाइप में हो गया। मेरी वाइफ उनके बीच में बैठी और बस वहाँ से गाड़ी लेके सीधे रवाना हो गए कुमारी की तरफ, कुमारी रोड की तरफ। क्या हुआ था? ये हुआ था कि मेरा भाई शादी के लिए था, तो हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। तो एक पटेरा अपना बटियागढ़ के पास एक यादव जी मिले, मुकेश यादव उनका नाम है, बमनपुरा के वो रहने वाले हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई शादी संबंध के बारे में। तो वो बोले ठीक है पंडित जी, मैं 12 तारीख को आपके हक्के यादव के साथ में हम जबलपुर गए। जबलपुर में इन्होंने लड़की तो नहीं दिखाई, लेकिन बीच में जब हम जबलपुर से रिटर्न आने लगे तो इन्होंने फ़ोन किया हक्के यादव को, बोले ठीक है हम लड़की को लेके आ रहे हैं। और मौसी के यहाँ लड़की रहती थी, तो उसके माँ बाप वगैरह कोई है नहीं, तो उसके पालन पोषण में मेरा करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो आप 1 लाख रुपए दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपकी जितने हो सकेगा मैं उतनी मदद करूंगा। तो फिर उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये पहले लिए और 80,000 रुपया बाद में शादी होने के बाद लिए। दमोह में वो शादी हुई 16 तारीख को। फिर आज ये लोग बांदकपुर गए, बांदकपुर में दर्शन के लिए गए। मेरे भाई के साथ में इन्होंने मारपीट की और उस लड़की को लेके भाग गए 2 लोग। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडरगारमेंट्स, टॉवल, गाउन सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड, दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फ़ोन 3099 61109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयाँ कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।